हेलो बच्चा पार्टी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है होमोलोगस सीरीज। कार्बन में क्या डेफिनेशन है? द सीरीज हैविंग मेंबर्स शेयरिंग कॉमन जनरल फॉर्मूला। ये जो कॉमन जनरल फॉर्मूला वर्ड है इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। मतलब एक फैमिली के मेंबर्स जो एक ही फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। वैसे भी फैमिलीज में आपको पता है बेटा सिमिलैरिटी होती है, तो यहाँ पर भी है। सबसे पहली फैमिली जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स की। नाम में ही सब छिपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन इन इट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दो तरह के। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक है सैचुरेटेड और दूसरे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं उन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन्स। इसमें क्या होता है, स्पेशल ध्यान देना इस बात पर कि कार्बन और कार्बन जितने भी एटम जुड़े होंगे उनमें एक सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। एल्कीन में जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर दो बातों का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। वो एक तो ये कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो हम डबल बॉन्ड लगाएंगे तो वो सिर्फ एक बार लगाना है, और कार्बन कार्बन के बीच में जो हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे वो भी सिर्फ एक ही बार लगेगा। ये नहीं होगा कि आगे जो चेन होगी उसमें जो है वो ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, नहीं लगाना। एक बात ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हम दिखाएंगे ये पहले ही दो कार्बन एटम्स में जोड़ लेंगे, आगे नहीं, बीच में नहीं दिखाएंगे। मतलब लॉन्ग चेन होगी तो ये नहीं करेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड बना है यहाँ सिंगल बना है, ऐसा नहीं करना है आपको। इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। इसका क्या है? CnH2n-2। अब आपके लिए इस चीज को बिल्कुल सिंपल करते हैं। सिर्फ एक ये याद रखिए, CnH2n+2। बाकी नेक्स्ट में 2 कम कर दीजिए, ये 2 हट जाएगा, CnH2n बन जाएगा। इसमें से भी 2 कम कर दीजिए, CnH2n-2 बन जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है? तो बिल्कुल आसान तरीका जनरल फॉर्मूले को याद रखने का। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? जितने भी कार्बन एटम होंगे उससे डबल होंगे हाइड्रोजन एटम, और उसमें भी आपको 2 ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के जितने एटम हैं उससे डबल हाइड्रोजन, यहाँ पर जितने कार्बन एटम होंगे उससे डबल हाइड्रोजन, उसमें से आपको 2 कम कर देना है। मतलब अगर C2 है तो H4 में से 2 कम कर देंगे, C2H2 बन जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पर, अगर एक कार्बन होगी तो उसे हम कहेंगे मीथेन। एल्केन्स की बात कर रहे हैं। 2 होंगे कार्बन एटम तो इथेन, 3 होंगे तो प्रोपेन, 4 होंगे तो ब्यूटेन, 5 होंगे। 5 से आपको आगे याद रहता है, क्यों? क्योंकि पेंटागन हेक्सागन आपने पढ़ा हुआ है पहले से। तो 5 कार्बन एटम पेंटेन, 6 तो हेक्सेन, 7 तो हेप्टेन। इसी तरह से सीरीज आपकी चलेगी। यहाँ पे कुछ नहीं आपको ज्यादा करना। यहाँ पे अगर आपका इथेन है तो ये क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। मतलब ANE हटाते जाओ, ENE लगाते जाओ। और अगर आपको एल्काइन बनाना है तो क्या बनाएंगे? कुछ नहीं, ANE हटाओ और YNE लगाओ, एल्काइन, इथाइन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर इस बात को आपका हो गया है? तो हम आगे चलते हैं। अब एक जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि बोर्ड में पूछ लिया जाता है कभी कभार कि होमोलोगस सीरीज में एल्केन का 5th मेंबर बताइए। तो 5th मेंबर आपको पता है पेंटेन है, 5 कार्बन है। लेकिन जल्दबाजी में वो क्या करते हैं, जो एल्कीन की होमोलोगस सीरीज का 5th मेंबर पूछा जाता है तो वो सोचते हैं कि वो पेंटीन है। नहीं, पेंटीन नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि पहला ही मेंबर क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना ही था ना, तो 2 तो कार्बन शुरू में ही चाहिए। तो पहला ही मेंबर क्या है इसका? इथीन है। पहला ही मेंबर क्या है? इथीन। तो वो गलती आपने कभी नहीं करनी है, एक आगे चलना है। इसका मतलब आपको कि अगर आपको वो 4th मेंबर पूछ रहा है तो ब्यूटीन ना होकर वो पेंटीन होगा। इसी तरह से एल्काइन में भी आपको ध्यान रखना है कि वो अगर आपको 3rd मेंबर पूछ रहा है तो वो प्रोपेन ना हो, प्रोपाइन ना होकर ब्यूटाइन होगा। ठीक है ना? तो ये बात स्पेशल आप ध्यान रखेंगे। अब हम आपको सिखा देते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाना है। इसके लिए भी बहुत आसान है बेटा। एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने हर बार याद रखनी है स्ट्रक्चर बनाते हुए, कि कार्बन के सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनेंगे। क्या याद रखना है? कार्बन के सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनते हैं। मतलब ये 4 लाइनें, ये 4 लाइनें जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रही हैं, कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कोई भी उठा लेते हैं, प्रोपेन बनाते हैं। तो अगर प्रोपेन बना रहे हैं तो हम प्रोपेन कैसे बनाएंगे?
स्ट्रक्चर फॉर्मूला, 3 कार्बन है, बना लीजिए पहले, प्रोपेन से 3 कार्बन है वो आप पहले बना लीजिए। फिर ये कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस कार्बन की 4 लाइनें बनानी है आपने, हमेशा ये याद रखना है, 4 कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया। अब जो ये लाइनें हैं उन पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, बन गया हाइड्रोकार्बन, ये बन गया आपका प्रोपेन। तो अगर आप जनरल फॉर्मूला भी कभी मिस्टेकन आप भूल गए हैं पेपर में, तो यहाँ से आप बना लीजिए उस चीज को। क्या हो गया, C3 और H कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 7, फॉर्मूला बन गया, और सॉरी 8, इट्स 8। तो क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया आपका, जितने कार्बन एटम्स थे उससे डबल में आपने 2 जोड़ा है। तो आपको अगर जनरल फॉर्मूला भी अगर आप मिस्टेकली भूल जाते हैं तो आप इस तरह से उस चीज को अपने को रिकॉल कर सकते हैं पेपर के अंदर। अब जैसे ये प्रोपेन बनाया तो प्रोपीन बनाते हैं, प्रोपीन बनाएंगे तो भी आपको पता है 3 कार्बन एटम, पहले कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना है आपको, ठीक है, याद रहेगा। तो डबल बॉन्ड ये हो गया, तो इसके 2 बॉन्ड तो ये बन गए, तो तीसरा चौथा, इसके 2 ये, तीसरा ये, एक ही लगेगा सिर्फ, इसमें एक ये, तो इसमें 3 जुड़ने हैं इसका मतलब। अब इसके हाइड्रोजन लिख लीजिए जो आपकी लाइनें बनी, और अपना फॉर्मूला भी आप चाहे तो बना सकते हैं। इसी तरह से हम एल्काइन में कर सकते हैं। मान लीजिए हम एल्काइन में बना रहे हैं, ब्यूटाइन बना लेते हैं। क्या करना है, पहले ब्यूटाइन आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए 4 कार्बन एटम है, तो 4 लगा लीजिए, जोड़ लीजिए इनको, क्योंकि ब्यूटाइन है, आइन वर्ड लगा है, एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाना ही दिखाना है, दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड होने चाहिए थे, 3 लाइनें ये रही, चौथी ये रही, 3 ये, चौथी ये, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया। अब आप अपने हाइड्रोजन लगा लीजिए बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बन गया जी, ठीक है। तो ऐसे इसको स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं, फार्मूला भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, C4 कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या फार्मूला था कि इसके डबल में से भी 2 कम हो गया है, इसका मतलब जनरल फार्मूला आपको याद आ जाएगा, CnH2n-2। तो आप स्ट्रक्चर बना के ही जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान रखना है वो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि 4 ही लाइनें खींचनी है, और ये एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। कभी कभार बोर्ड में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर मतलब जो मान लीजिए आप ब्यूटाइन बना रहे हैं, ब्यूटाइन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप जो है उसको आप जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये जो फैमिली है उसके जब मेंबर्स पूछे जाएंगे तो 5th 6th मेंबर पूछ लिए जाते हैं होमोलॉगस सीरीज में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको बताना है। मैंने बड़े ही आपको जिस तरीके से बताया, आई थिंक सो आपको आसान लगा होगा कि किस तरह से आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है उसके बना सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही बेटा, तो क्या नहीं भूलना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाय।